दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा चुका हूँ, तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तैयारी जीत की आपकी बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, जो कि आपके 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से एमपी बोर्ड में केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, लॉन्ग इस चैप्टर से आता नहीं है। केवल और केवल हम क्या है शॉर्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, कम से कम दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 से 11 क्वेश्चन बताने वाला हूं, उन्हें आपको एक बार तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को किन 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। सुरक्षा की हम 2 धारणा है, तो एक पहला आपका सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और दूसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप लिखिए। अब देखिए, अभी हमने कहा है सुरक्षा के 2 धारणाएं देखी, एक पारंपरिक धारणा, दूसरा अपारंपरिक धारणा। अब इसमें आपको पूछा है पारंपरिक धारणा के भी 2 रूप होते हैं, वो कौन से हैं। तो पारंपरिक धारणा के 2 रूप हैं, आपकी बाह्य सुरक्षा और एक आपकी आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट है, सुरक्षा के परंपरागत तथा अपरंपरागत धारणा में प्रमुख अंतर बताइए। सुरक्षा की जो 2 आपकी धारणा है, परंपरागत और अपरंपरागत, इसमें मुख्य अंतर क्या है। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा का जो संबंध होता है वो कहता है बाह्य खतरों से होता है। परंपरागत धारणा मतलब जो बाहरी खतरे होते हैं उससे होता है, जबकि अपरंपरागत धारणा में केवल बाह्य खतरे ही नहीं अपितु अन्य खतरों एवं घटनाओं को भी शामिल किया जाता है। परंपरागत धारणा का मतलब होता है कि बाहरी आक्रमण से मतलब है, लेकिन अपरंपरागत धारणा का मतलब बाहरी आक्रमण के साथ साथ आंतरिक आक्रमण भी। क्योंकि मतलब अपरंपरागत धारणा में केवल बाह्य खतरे ही नहीं, मतलब बाहरी वाले खतरे ही नहीं, वो अपितु अन्य खतरों को भी इसमें क्या है शामिल किया जाता है। मतलब इसमें सभी प्रकार के खतरे शामिल हो जाते हैं अपरंपरागत धारणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा, इसके 2 पक्ष कौन से, एक तो मानव की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। ये प्रमुख आपके पक्ष होते हैं अपारंपरिक धारणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की परिस्थिति में कौन से 3 आपके यहाँ 3 होगा 3 विकल्प होने चाहिए। युद्ध की स्थिति में किसी भी सरकार के पास कौन से 3 विकल्प होने चाहिए। तो ये विकल्प होने चाहिए, पहले तो आत्मसमर्पण करना, दूसरा है हमलावर देश की बातें मानना, तीसरा है आपका आक्रमणकारी देश के युद्ध में पराजित करना। ओके, तो ऐसा नहीं कि इन बातों को मानना, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से विकल्प होते हैं। तो एक तो होता है जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, ओके, तो एक तो हम आत्मसमर्पण कर दें, यानी उसके सामने झुक जाए, और एक किसी ने मुझे मार दिया, लड़ाई हो जाती है, तो मैं मेरे पास ऑप्शन पूछे है कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ, ओके, उसके सामने झुक जाऊँ, वो जैसा कहे वैसा करूँ, ओके। दूसरा है कि क्या है, जैसा वो अपनी बातें कहे तो मैं उसकी बातों को मानूँ, क्योंकि मैं डर चुका हूँ, ओके, तो जैसा कहे उसकी बातें मानूँ, तो ये अपना दूसरा ऑप्शन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि मैं क्या है उस लड़ाई लड़ूं और उसको क्या है उसके क्या है उसको हरा दूं लड़ाई में, तो ये होता है। तो ये ऑप्शन होते हैं, एक तो आत्मसमर्पण करना, या फिर हमलावर देश की बातें मानना, या फिर होता है आक्रमणकारी जो देश है उसको क्या है पराजित कर देना है। तो हमेशा क्या है हमें तीसरा वाला ऑप्शन यूज करना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी नई महामारियां उभरी हैं। तो वैश्विक स्तर पर आपको महामारी बतानी तो बहुत सारी महामारियां हैं, जैसे आपका एबोला वायरस आया, हेंटा वायरस है, कोविड-19 हुआ, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये सब क्या है प्रमुख महामारी के आपके नाम है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती हैं। ओके, बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका हो जाता है HIV एड्स, आपका बर्ड फ्लू, सार्स, महाविनाशक कोरोना मतलब कोविड-19 जैसी महामारियां आप्रवास व्यवसाय एवं पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, वो आपको बीमारियां बतानी होगी। नेक्स्ट है BWC तथा CWC क्या है, इनके अलग फुल फॉर्म बताने के बारे में बताना है। बोर्ड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो BWC का मतलब होता है जैविक हथियार संधि, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है आपको, संधि है जो जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करती है। और CWC यानी रासायनिक हथियार संधि द्वारा रासायनिक हथियारों को बनाना तथा रखना क्या है प्रतिबंधित किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पूछी जा रही है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से आप क्या है पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ओके, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, ये सभी मटेरियल चाहते हैं तो अनुराग साडी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है
कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ हो सकता है कि अब अलग से और क्वेश्चन बन के आ जाए, अगर आप क्या है नोट से पढ़ लीजिएगा, नोट से पढ़ लेते हैं फिर चैप्टर से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, किसी पर ऑब्जेक्ट आपसे बन जाएगा, तो नोट से क्या है लेकर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो हमसे क्या है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा पूछी जा रही है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की मान्यता है कि सैन्य बलों से ही सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और इसी से सुरक्षा को बनाए भी रखा जाता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाह्य सुरक्षा से है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से संबंध है। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक कौन कौन से? तो पहला है सैनिक क्षमता को मजबूत करना, दूसरा है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संस्थाओं को मजबूत बनाना। ये क्या है सुरक्षा नीति के घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरक्षा क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। सुरक्षा हमारा क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी, परंतु केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। ये आपका मेन आंसर है, तैयार करके रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है इसमें टॉप 11 क्वेश्चन देखे हैं। इस चैप्टर से केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो केवल आपको शॉर्ट वाले टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन आंसर बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करके आप नोट्स ले लीजिएगा, उससे भी आपको डिटेल से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।